Assalamualaikum students of class 9th and मैट्रिक। देखें आप लोगों का फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 से रिलेटेड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल्स आपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो मैंने वहाँ से देख के लिख लिए हैं, तो टेक्स्ट बुक में आपको न्यूमेरिकल लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है एट वॉट स्पीड, ठीक है, ये एट है, एट वॉट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर टू एक्सपीरियंस अ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो ये कह रहे हैं एट वॉट स्पीड, मतलब वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। एट वॉट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, एक ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड पे लाजमी ट्रेवल करना चाहिए इन अ सर्किल, एक सर्किल में जिस सर्किल का रेडियस जो है वो 2 मीटर है, टू एक्सपीरियंस अ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ताकि वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हासिल कर सके कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है जी, तो हम डेटा मेंटेन करते हैं। सॉल्यूशन लिख के मैं डेटा मेंटेन करता हूँ कि मेरे पास गिवन में क्या चीज़ें मौजूद है। पहली चीज़, रेडियस ऑफ सर्किल मेरे पास मौजूद है आर, 2 मीटर लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ सर्किल 2 मीटर। दूसरी चीज़ मुझे जो दी गई है वो क्या दी गई है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मैंने लिख दिया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज़ ए सी मेरा इक्वल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मालूम करना है, दैट इज़ वेलोसिटी इज़ इक्वल टू, मुझे मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। एज वी नो, मैं जानता हूँ ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर मुझे मालूम करना है वेलोसिटी तो मैं वी स्क्वायर को इधर रखूँगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाइड बाय आर। तो वी स्क्वायर को मैंने यहीं रखा। ए सी की वैल्यू मेरे पास है 9.8, मैंने लिख दी। आर की वैल्यू मेरे पास 2 है, मैंने लिख दी। 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 बिकम्स 19.6। चूँकि ये वैल्यू आई है वी स्क्वायर की, हमें वी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो वी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स, मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों तरफ। तो मेरे पास यहाँ मैं वी स्क्वायर पे भी रूट लगाया और 19.6 पे भी रूट लगाया। जो भी किस्म का ट्रीटमेंट करते हैं वो इज इक्वल टू के दोनों साइड पे करते हैं इक्वेशन के, वन साइडेड नहीं करते हैं। इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए दोनों साइड पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल दिस, तो v की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया v, और 19.6 का जब मैंने रूट निकाला दैट इज़ 4.42। तो ये मेरा 4.42 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर आया वेलोसिटी का। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से उसका डेटा मेंटेन करके बनाते हैं उसको क्या होता है। ओके स्टूडेंट, अगला न्यूमेरिकल है हमारा, अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 meter per second. The radius of curvature is 50 meter. Calculate the centripetal acceleration of the car. ठीक है जी, तो मैंने मालूम करना है कि a car goes round a curve, एक गाड़ी है जो एक राउंड अ कर्व पे घूमती है at 20 meter per second। क्या उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है जब वो कर्व से टर्न ले रही है। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर। क्या 50 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हमारा आ गया रेडियस आर। ठीक है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार, जाहिर बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए ऑफ सी मालूम करना है। तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन लिखा, डेटा मेंटेन किया। मेरे पास वेलोसिटी क्या थी भाई, ऊपर गिवन थी 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने लिख दी 20 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास है 50 मीटर्स का, मैंने लिख दिया रेडियस इज इक्वल टू 50 मीटर्स। मालूम क्या करना है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज़ ए सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेरे पास है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए सी मैंने एज इट इज़ लिखा इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 20, तो वी का मैंने स्क्वायर कर दिया दैट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर डिवाइडेड बाय 50। ए सी 20 का स्क्वायर किया तो मैंने 20 का स्क्वायर मेरा बना 400 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40।
तो मेरे पास आंसर क्या आया, AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उस कार का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, जो कि 50 मीटर्स के रेडियस में एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कर्व काटती है। ठीक है जी। तो अब इसका बाकी दो हो गए, इसके कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बाकी आप करेंगे और बीच बीच में से कुछ मैं करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरे करने के बाद 3 मैंने आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, वो आप कीजिएगा। नंबर 4 मैं करवा रहा हूँ। स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज़ यूज टू रिल a 200 gram stone in horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find the tension in string. ठीक है जी। कहता है कि एक स्ट्रिंग है जो कि 2 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 2 मीटर लॉन्ग है, और हम उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। 200 ग्राम का स्टोन जो है उस पर बंधा हुआ है और एक सर्कल की शक्ल में हम उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं गोल गोल राउंड एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी उसके घूमने की जो स्पीड है यानी वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और 200 ग्राम का उस पर स्टोन है। ठीक है जी। और मुझे मालूम करना है टेंशन इन स्ट्रिंग। चले जी, एज वी नो दैट द फॉर्मूला, पहले तो हम गिवन डेटा मेंटेन कर लेते हैं। मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, L, लेकिन वो होगा मेरा रेडियस, क्योंकि 2 मीटर की है तो वो जब हम उसको गोल घुमाता हूँ तो वो 2 मीटर हाफ राउंड यहाँ लेगी तो हाफ राउंड वो दूसरी तरफ लेगी, तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा 2 मीटर। मैस ऑफ द स्टोन कितना है 200 ग्राम्स, तो 200 ग्राम्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किलोग्राम्स में, डिवाइड बाय 1000 करूँगा तो इट बिकम्स 0.2 किलोग्राम्स, ये आ गया। फिर क्या है स्पीड ऑफ स्टोन, दैट इज़ आवर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। टेंशन इन स्ट्रिंग मुझे मालूम करनी है, टेंशन इन स्ट्रिंग T इज इक्वल टू FC, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये मुझे मालूम करनी है। एज वी नो दैट द फॉर्मूला FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, तो FC इज इक्वल टू 0.2 जो कि मेरा मैस है, ये आया 0.2, ये यहाँ लिख दिया। v स्क्वायर मतलब दैट इज़ 2 का स्क्वायर कर दिया, और डिवाइड बाय r मेरा 2 है, मैंने लिख दिया 2, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर बना 4, मैंने काट दिया इसको 2 के टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, जब 2 मल्टीप्लाई हुआ 0.2 से तो इट बिकम 0.4, तो FC मेरा क्या आया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू 0.4 न्यूटन। इसको आप FC भी कह सकते हैं और इसको आप टेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको टेंशन भी कह सकते हैं। 0.4 न्यूटन, ये इसकी टेंशन भी कहलाएगी। ओके, ये जहन में रखिएगा। क्लियर? तो अब इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाए, और अगर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह वो हम सॉल्व कर लेंगे।